वेलकम टू ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, कल हमने किया था इसका इंट्रोडक्शन, तो आज हम इसको डिटेल में करते हैं। लाइक वाटर देयर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटीज़ दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन। पानी की तरह अन्य बहुत सारी ऐसी आवश्यक सुविधाएं हैं जो कि ज़रूरी हैं सबके लिए, सबको प्रदान की जाए। लास्ट ईयर यू रीड अबाउट 2 अदर सच फैसिलिटीज। पिछले साल आपने ऐसी ही 2 अन्य सुविधाओं के बारे में पढ़ा था जो क्या थी, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। हेल्थ केयर मीन्स क्या होता है, स्वास्थ्य, और सैनिटेशन मीन्स क्या होता है, साफ सफाई। सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, और इसी तरह से और भी अन्य चीज़ें हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, परिवहन, स्कूल्स एंड कॉलेजेस दैट आर ऑल्सो नेसेसरी, ये सारे भी आवश्यक हैं। एंड देयर इज दीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज़, और इन्हें ही जाना जाता है पब्लिक फैसिलिटीज़ के नाम से। The important characteristic of public facilities is that once it is provided, its benefit can be shared by many people। और इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है पब्लिक फैसिलिटी की कि अगर यह एक बार प्रदान की जाए किसी को, तो इसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों को मिलता है एक साथ। ठीक है, जैसे स्कूल बना सरकारी, तो उसका बेनिफिट आपको गांव के बहुत सारे लोग, आसपास के लोगों को मिलेगा, है ना। फॉर इंस्टेंस ए स्कूल इन द विलेज विल इनेबल मैनी चिल्ड्रन टू गो गेट एजुकेटेड। एक गांव में बनाया हुआ स्कूल गांव के बहुत सारे लोगों के बच्चों के लिए एजुकेशन का कारण बनेगा, वहाँ के बच्चे पढ़े लिख जाएंगे, स्कूल खुलेगा तो, है ना। सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे ही बिजली की जो सप्लाई है टू एन एरिया, किसी भी एरिया में, कैन बी यूजफुल फॉर मैनी पीपल, वो बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है। फार्मर कैन रन पंप सेट टू इरिगेट देयर फील्ड्स। किसान क्या कर सकते हैं, अपने पंप सेट यानी कि अपने ट्यूबवेल वगैरह चला सकते हैं अपने खेतों को सिंचित करने के लिए। पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप, लोग छोटी छोटी दुकानें खड़ी, स्मॉल वर्कशॉप जो दुकानें हैं उनको ओपन कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हो। स्टूडेंट्स विल फाइंड इट ईजियर टू स्टडी, और विद्यार्थियों के लिए भी यह काफ़ी आसान रहेगा ढूंढना, पढ़ने के लिए। एंड मोस्ट पीपल इन द विलेज विल बेनिफिट इन सम वे टू द अदर। तो गांव के इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को क्या होगा, इसका बेनिफिट होगा, है ना। बिजली का सबको अलग अलग तरीके से होगा, दुकानदार को अलग तरीके से होगा, वर्कशॉप यानी कि कोई मिस्त्री वगैरह ने कोई दुकान कर रखी है तो उसके लिए भी फ़ायदा होगा उसका, है ना। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए होगा, किसान के लिए खेतों में पानी भरने के लिए होगा। तो इस तरह से एक बार का किया हुआ पब्लिक फैसिलिटी का जो वर्क है वो बहुत सारे लोगों को क्या देता है, फ़ायदा देता है। ठीक है, अब द गवर्नमेंट्स रोल, अब सरकार की भूमिका क्या रही है। गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सो इम्पोर्टेंट, someone must carry the responsibility of providing these to the people। देखो, अब हमें यह पता चल गया है कि जो पब्लिक फैसिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि ज़रूरी है। ठीक है, तो किसी न किसी को तो इनकी क्या लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इनको चलाने के लिए। तो दिस टू द पीपल, दिस समवन इज द गवर्नमेंट, और यह समवन कौन है, यहाँ पे कोई कौन है, सरकार है जो कि इनकी जिम्मेवारी लेती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है सरकार का कि सरकार को यह इंश्योर करना पड़ेगा यानी कि सुनिश्चित करना पड़ेगा कि दीज पब्लिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन, कि ये जो पब्लिक फैसिलिटी है ये हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल होगी यानी कि उपलब्ध होंगी। ठीक है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड, चलो अब कोशिश करते हैं समझते हैं। वाई द गवर्नमेंट मस्ट बियर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार क्यों इन जिम्मेदारियों को उठाती है। वी हैव सीन
दैट प्राइवेट कंपनीज, हमने देखा कि जो प्राइवेट कंपनीज है ऑपरेट द प्रॉफिट इन द मार्केट, वो जो भी कार्य करती है सर मार्केट के लिए वो अपने फायदे के लिए करती है ना प्राइवेट कंपनियां। तो यू रेड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन द स्टोरी ऑफ स्टोरी ऑफ ए शर्ट, आपने अपनी क्लास 7th की बुक में पढ़ा था चैप्टर स्टोरी ऑफ ए शर्ट, एक शर्ट की कहानी नाम का एक लेसन था, उसमें आपने सीखा भी होगा। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़, ज़्यादातर जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, देयर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड, उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं होता उसमें, इतना फ़ायदा नहीं उठाती सरकार उसमें। फॉर एग्जाम्पल व्हाट प्रॉफिट कैन अक्रू टू ए कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन क्लीन और रनिंग एन एंटी मलेरिया कैंपेन। अब देखो, आप उदाहरण के तौर पे देखो कि उस कंपनी को क्या फ़ायदा होगा अगर वो ड्रेन क्लीन का यानी कि नालियों को साफ करने का और रनिंग एंड एंटी मलेरिया कैंपेन चला रही है। क्योंकि देखो नालियों को साफ करने का मतलब ये है कि उसके अंदर पानी नहीं जमा होगा, पानी जमा हो गया तो उसके ऊपर मच्छर होंगे और मच्छरों से मलेरिया होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, एंटी मलेरिया यानी कि मलेरिया के खिलाफ का अभियान के तौर पे अगर कोई कंपनी ऐसे करने लग जाए, ठीक है, तो अब प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड, एक प्राइवेट कंपनी इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होगी ऐसे कार्य को लेने के लिए, अंडरटेकिंग का मतलब लेने के लिए, ठीक है। बट फॉर अदर फैसिलिटीज, लेकिन अन्य फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं जैसे कि सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कंपनी मे वेल बी इंटरेस्टेड, और प्राइवेट कंपनी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी। वी हैव मैनी ऑफ दीज, हमारे पास ऐसी बहुत सारी हैं, पार्टिकुलरली इन लार्ज सिटी, विशेष तौर से बड़े बड़े शहरों में। सिमिलरली इफ़ यू आर लिविंग इन ए सिटी, अगर ऐसे ही आप इसी तरह अगर आप किसी शहर में हो, एंड यू विल हैव सीन प्राइवेट कंपनीज सप्लाइंग वाटर थ्रू टैंकर्स और सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू सील्ड बोतल, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि पानी देने आते हैं वहाँ पे, या तो टैंकर में आते हैं या सील्ड बोतल बेचते हैं, वहाँ शहरों में देखा होगा ना। तो इन सच केसेस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज बट एट ए प्राइस, तो ऐसे केसेस में आपने देखा प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड तो कर रही है फैसिलिटी यानी कि सुविधाएं तो दे रही हैं, बट एट ए प्राइस दैट ओनली सम पर्सन कैन अफोर्ड, लेकिन उस प्राइस पे दे रही है, उस कीमत पे जिसपे कि कुछ लोग उसको क्या कर सके, वहन कर सकते हो, ठीक है। Hence, this facility is not available to all at an affordable rate, तो इस प्रकार ये सारी की सारी सुविधाएं हर कोई नहीं खरीद सकता, है ना, पैसे से हर कोई पानी नहीं खरीद सकता। If we go by the rule, the people will get as much as they can pay for, then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity of live a decent life। तो इस प्रकार जिन लोगों के पास पैसा नहीं है तो उन लोगों के लिए तो क्या हो जाएगा, वो तो वंचित रह जाएगा ना ऐसे सुविधाओं से, है ना, पानी वाली सुविधा से। जैसे अमीर तो पी लेंगे पानी पैसे का देके, तो उनके साथ क्या होगा। क्लियरली दिस इज नॉट ए डिजायरेबल ओपिनियन, तो यह स्पष्ट है कि यह अच्छा ऑप्शन नहीं है। पब्लिक फैसिलिटी रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड, तो इस प्रकार जो पब्लिक फैसिलिटी है वो क्या है, लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे संबंधित है। एनी मॉडर्न सोसाइटी, कोई भी आधुनिक समाज है, रिक्वायर दैट दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड, ये प्रदान की जाए, सो दैट पीपल्स बेसिक नीड्स आर मेट, जिससे कि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए। द राइट टू लाइफ, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फॉर ऑल पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री, तो यहाँ पे राइट टू लाइफ वाले लाइफ में क्या है कि यह है कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपने देश में जीने का, है ना। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ गवर्नमेंट, तो इस प्रकार यह सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को क्या दे, उनको पब्लिक फैसिलिटी यानी कि सार्वजनिक सुविधाएं दें, ठीक है। तो ये इसलिए सरकार इसका बहुत ज़्यादा वो क्या करती है, हमारे ऊपर